मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है। और उत्तर में बाबा कहते हैं, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। और आज मुरली का गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को, धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा, सिर्फ बच्चों को कहा है। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर यह दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वह श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वह बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है, दुख हरकर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग और दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यह भी बच्चे ही जानते हैं। जानते हैं कि बाबा कहते सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है, प्रायः अंधियारा हो जाता है। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा। कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, तो फिर दुख भी होता है। इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसलिए अब बाप कहते हैं, तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो। यह देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। यह आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं है। मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान, पीछे है और विकार। देही अभिमानी बनने से ये सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। बाबा कहते देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है तो अपने को देही अभिमानी यानी कि आत्मा समझते ही नहीं। इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वह है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। मुख्य बात तो यही है कि कैसे बने। हम चाहते भी हैं कि हम प्योर हो जाएं तन से मन से, है ना, तो लेकिन पता नहीं है। तो बाबा कहते पतित तो दुनिया में है ही सब पतित।
पावन तो कोई हो नहीं सकते, एक बाप ही पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है, देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाएं। यह पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे, दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। मूल बात है शिव को याद करने की, सो भी जब यहाँ आकर बी के द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है तो बाप जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो, परंतु यह जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वह कैसे सुनेंगे? यह समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना। फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? यह सब सीखना पड़े। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाए। बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति में जा ना सके, मुक्ति में तो जा सकता है लेकिन जीवन मुक्ति में नहीं जा सकता। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना। ऐसे बहुत आएंगे, सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले तब सतयुग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे, जिसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए, तभी तो कल्याण करेंगे ना किसी का। बाबा कहते ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, यह भी तुम अभी जान गए हो। सब मनुष्य मात्र पाठधारी हैं। यह बना बनाया खेल है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। गाया हुआ है राम गयो रावण गयो, कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। बाबा कहते तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? यह तो किसी का नाम बाला करने के लिए कहते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं रखा है, ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं, घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो अमल नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते, बाप तो है ही कल्याणकारी। बाबा कहते क्या बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते? जैसे बाप कल्याणकारी है तो बच्चे भी है ना। तो बाबा कहते कई बच्चे तो औरों का बहुत ही अकल्याण करते रहते हैं, कल्याण करने की बजाय अकल्याण करते हैं। बाबा कहते जिनकी कुछ भावना भी होती है ना यहाँ आने के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं, ऐसे डिसर्विस करते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे विक्रम भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। निराकार को तो कोई कुछ कर न सके, उनको क्या कहेंगे? यह तो भक्ति मार्ग में कह देते थे, भगवान ही दुख देते हैं। बाबा कहते सो भी अज्ञान के कारण ऐसा समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं कि अज्ञान वश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए, और ही उल्टी मत देते हैं
कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं, तब कहते कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है, और फिर किसके तन में आए? कृष्ण के तन में आए। बाबा कहते तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे बने? वह तो फिर दैवी कुमार कुमारियां बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर न सके, इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है। वृद्धि होती जाएगी। जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते हैं कि भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वह है ऊंचे ते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी, बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते हैं। 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, यह बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी तरह समझा सकती हो। यह ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब ही विष्णुपरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। बाबा कहते अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिनको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय और कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो, तब तो उछल आएगी। बाबा कहते सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान हो और समझा ना सके, यह तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि जिसको गाना आता है वो गीत गाए बिना नहीं रह सकता, जिसको नाचना आता है वो नाचे बिना नहीं रह सकता। इसी तरह बाबा कहते हैं ज्ञान हो और उसको समझा ना सके, ये हो ही नहीं सकता। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? किस लिए लेते हैं? बाबा कहते हैं लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते तो आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा। बाबा कहते क्या ब्राह्मण ठहरा? 3rd ग्रेड। 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं सर्विस और डिससर्विस यह बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं करते तो जरूर डिससर्विस करते होंगे। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे तो जरूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तब ही माला के दाने बनेंगे। मुख्य है 8 दाने। इम्तिहान भी बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। बाबा को भी विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाती है, इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि क्या बनोगे आप? महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं, जो फिर दहेज भी देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, यह तो जानते हो ना। बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं है। परंतु खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम 3rd क्लास हैं, है ना। हमें और देख के हमें बता देते कि क्या इनकी स्थिति है, लेकिन हम अपने आप को कई बार जज नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं उनको खुद नहीं पता चलता कि हम 3rd क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल है, जहां तहां सर्विस पर भागते हैं। नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते हैं, और कोई तो नौकरी नहीं होते हुए भी सर्विस नहीं करते, शौक ही नहीं है। बाबा कहते तकदीर में नहीं है या ग्रहचारी है।
सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं। ऐसे तो 3rd क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन हैं, परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं। फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी है। अपने को छोटी बिंदी समझ और बाप को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते कि शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। सेकंड पॉइंट है कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया कि आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ कर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।